Hello student, welcome to our last topic, that is material handling equipment. In this topic we will see cranes, conveyors, hoist, forklifts, mobile concrete mixture, paver, road header, tunnel boring machine. Then vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. And to fulfill this vision, there are various missions: effective implementation of teaching learning process to benefit student, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, and to develop social and environmental responsible civil engineers. So, learning outcome we will be achieving during this session is you will be able to identify the tools, use the tools, and identify the tools as per the construction activity. Course outcome mapped is recommend the suitable tools and equipments for the given situation. PO's map is PO1, 3, 4, 5, 6, 7 and PSO1, PSO2. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेन, ये आपको सभी को मालूम है क्रेन क्या होती है. अ क्रेन इज अ टावर और derrick that is equipped with cable and pulley that are used to lift and lower material for the safety of the crews and the crane. They are commonly used in the construction industry and in the manufacturing of heavy equipments. Crane for construction are normally temporary structures either fixed to the ground or mounted on a purpose built vehicle. They can either be controlled from an operator in a cab that travels along with the crane by a push button, pendant control station, or by radio type control. The crane operator is ultimate responsible for the safety of the crew and the crane. क्रेन हर साइट पे अवेलेबल रहता है. एक तो ये टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है जो कि मटेरियल को लिफ्ट और उठाना गिराना ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है. ये एक तो रेडियो एक्टिव से भी कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो क्रेन ड्राइवर रहते हैं वो चलाते हैं, और क्रेन ड्राइवर ही सब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ओके, देन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रेन्स. मोबाइल क्रेन इमेज में दिख रही है, टेलीस्कोपिक क्रेन, टावर क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन, रफ टेरेन क्रेन, लोडर क्रेन, ओवरहेड क्रेन. ओके, ये 7 इसके टाइप है. नेक्स्ट इज कन्वेयर. कन्वेयर आपने रेलवे स्टेशन, एयर स्टेशन, देन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, देन मॉल्स, ये सब में देखे होंगे, जो कि अपना क्या चेक करता है, लगेज चेक करने के काम में आता है. अ कन्वेयर बेल्ट इज़ द कैरिंग मीडियम ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम. इसमें बेल्ट रहता है जो कि उसको कैरी करता है. मैनी टाइप, बहुत सारे टाइप के कन्वेयर है. अब बेल्ट कन्वेयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पुलीज, 2 और से ज़्यादा पुली करता है विथ एन एंडलेस लूप और कैरिंग मीडियम. द कन्वेयर बेल्ट दैट रोटेट्स अबाउट देम, यानी एक पुली रहती है उसके ऊपर से वो बेल्ट रोटेट होते रहता है, उसी की वजह से वो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट काम करता है. और वन और बोथ ऑफ द पुलीज आर पावर्ड मूविंग द बेल्ट एंड द मटेरियल ऑन द बेल्ट फॉरवर्ड. द पावर्ड पुली इज कॉल्ड द ड्राइव पुली while the unpowered pulley is called a undrive pulley. ओके, तो ये एक इमेज दिख रही है इसमें कन्वेयर की. नेक्स्ट इज हॉइस्ट. हॉइस्ट एक ऐसा डिवाइस है जो लिफ्ट करने के काम आता है या फिर लोड को नीचे गिराने के काम में आता है. ड्रम रहता है इसमें, लिफ्ट व्हील रहती है अराउंड विच रोप और चेन रैप, रोप और चैन उससे जुड़ी हुई रहती है, उसी की मदद से वो नीचे ऊपर होता है. इट में भी मैनुअली, इलेक्ट्रिकली, मैनुअल रहता है, इलेक्ट्रिकल भी यूज़ कर सकते हैं, फिनामेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिवन, एंड मे बी यूज्ड एज चैन फाइबर और वायर रोप्स एज इज लिफ्टिंग मीडियम. कि जैसा ये रोप वायर इन सब से उसको लिफ्ट भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं. द लोड इज अटैच टू द हॉइस्ट बाय मीन ऑफ लिफ्टिंग हुक. हुक रहता है उससे लिफ्ट वगैरह कर सकते हैं. द हॉइस्टिंग इज द लिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट ग्रेविटी and may be done with a wide range of equipments from the small hand operated simple crew और hydraulic job. यानी अलग अलग टाइप के रहते हैं ये सब. देन forklift क्या होता है? अ forklift also called as lift truck. इमेजेस में दिख रहा होगा. forklift क्या होता है? ये लिफ्ट ट्रक इसी को बोलते हैं. जितने ये सब उसके टाइप है. fork truck, fork, hoist and forklift truck is a powered industrial truck used to lift and move material over a short distance. ये सब ट्रक है,
ये सब मटेरियल लिफ्ट करने काम में आता है, छोटे डिस्टेंस पे अगर ले जाना है तो। अ फॉर्कलिफ्ट वॉज डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था बाय वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग क्लार्क विच मेड ट्रांसमिशन एंड येल एंड टाउन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ये कंपनी के थ्रू ये बना है। देन अलग अलग टाइप का है फॉर्कलिफ्ट के, वेयर हाउस फॉर्कलिफ्ट, साइड लोडर, काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट, टेली हैंडलर, इंडस्ट्रियल फॉर्कलिफ्ट, रफ टेरेन फॉर्कलिफ्ट, पैलेट जैक, वॉल्की स्टॉकर, ऑर्डर पिकर एंड रिच फॉर्क ट्रक। ओके, देन ये इमेज आपको दिख रही है, ये है मोबाइल कॉन्क्रीट मिक्सर की। मोबाइल कॉन्क्रीट मिक्सर इज विथ टायर्स, टायर रहते हैं इसमें, सो इट इज़ कन्वीनियंट टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, अलग अलग साइड पे जा सकता है। एंड इट इज़ यूजुअली यूज टू मिक्स प्लास्टिक एंड सेमी हार्श कॉन्क्रीट। प्लास्टिक कॉन्क्रीट हमने पढ़े थे इसके पहले की यूनिट में, तो वो कॉन्क्रीट और सेमी हार्श कॉन्क्रीट रहा तो वो मिक्स करने काम में आते हैं। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन साइट, रोड, ब्रिज एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग, ये सब काम में आते हैं ये। कंपेयर टू द स्टेशनरी कॉन्क्रीट मिक्सचर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू चेंज द इंस्टॉलेशन साइट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम साइड इंजीनियरिंग। पेवर, ये इमेज दिख रही है पेवर की है। पेवर फिनिशर, एस्पाल्ट फिनिशर, पेविंग मशीन इज अ पीस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज टू ले एस्पाल्ट ऑन रोड्स, ब्रिजेस, parking lots and other such places. It lays the asphalt flat and provide minor compaction before it is compacted by a roller. ठीक है, तो अगर आपको रोड लोरर के सबब से कॉम्पैक्ट करना है तो उसके पहले एक माइनर कॉम्पैक्शन करते हैं जिसको हम पेवर मशीन हम यूज़ करते हैं। रोड हेडर, अ रोड हेडर ऑल्सो कॉल्ड एज बूम टाइप रोड हेडर, road header machine, road header or just a header machine is a piece of excavating equipment consisting of a boom mounted cutting head। दिख रहा है आपको इमेज में, ये boom mounted cutting head है, ठीक है। a loading device usually involving a conveyor and a crawler, ये crawler है, ये conveyor है, ठीक है। then traveling track to move the entire machine forward into rock face। कुछ नहीं है, ये अगर कुछ हाइट से हमको कुछ तोड़ना है, कुछ निकालना है तो ये मशीन यूज़ होती है। देन टनल बोरिंग मशीन, टनल बोरिंग मशीन इसको शॉर्ट फॉर्म में TBM, आर यूज्ड एज अ अल्टरनेटिव टू ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड इन रॉक एंड कन्वेंशनल हैंड माइनिंग इन सॉइल। माइनिंग में अगर तुमको ब्लास्ट करना है तो टनल बोरिंग मशीन यूज़ करते हैं। माइनिंग में, रॉक्स में, कहीं पर भी ब्लास्ट अगर करना है तो अल्टरनेटिव मेथड ये रहती है। TBMs हैव द एडवांटेज ऑफ लिमिटिंग द डिस्टर्बेंस टू द सराउंडिंग ग्राउंड एंड प्रोड्यूस अ स्मूथ टनल वॉल। ये डिस्टर्ब नहीं करती है ज़्यादा साइड पे अदर स्ट्रक्चर्स को, अदर लैंड को, और अपना काम स्मूथली करती है। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लाइनिंग द टनल एंड मेक देम सुटेबल टू यूज इन हेवीली अर्बनाइज्ड एरिया। द मेजर डिसएडवांटेज इज द अपफ्रंट कॉस्ट। TBMs आर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड कैन बी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। द लॉन्गर द टनल द लेस द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द टनल बोरिंग मशीन वर्सेज ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। ऐसा है कि अगर जितना लंबा टनल रहेगा उतना कम इसकी कॉस्ट रहेंगी कंपेयर टू ब्लास्ट मेथड और अलग अलग ड्रिल मेथड से। ये ऐसा है कि कॉस्टली है थोड़ा, और बनाना, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजी यानी डिफ़िकल्ट जाता है। ओके, देन बेसिक फंक्शन क्या है इसके, एक्सकवेट करना, सपोर्ट देना ग्राउंड को, और मकिंग द एक्सकवेटेड मटेरियल को अलग करना। अब TBM का रिस्क क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर वंस द टेक्निक हैज़ बीन चूजन इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू चेंज करना मुश्किल है। कंस्ट्रक्शन के, टनल के कंस्ट्रक्शन तक चेंज करना मुश्किल है। देयरफॉर अ करेक्ट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर इज नीडेड। अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो तुमको जितने भी पैरामीटर लगते हैं टनलिंग के लिए सब परफेक्ट लगेंगे, उसमें कोई भी 19-20 की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। A TBM is a massive set of complex equipment assembled together to excavate a tunnel, often called as mole। देखो अलग अलग पार्ट्स हम असेंबल करते हैं ये मशीन में, इसलिए इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप इसको बीच में रोक के दूसरा मेथड यूज़ करो। अगर एक बार ये मेथड चालू हो गई TBM की तो इसको ख़त्म कर ही सकते हैं, ख़त्म करके ही हम लोग वो करेंगे। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, कटर हेड रहता है, इसमें मग बकेट्स रहती है, पावर सप्लाई सिस्टम रहता है, कटर है, रोटेशन रहता है, ब्रेसिंग सिस्टम रहता है, इक्विपमेंट फॉर ग्राउंड सपोर्ट इंस्टॉलेशन, शील्डिंग टू प्रोटेक्ट वर्कर एंड स्टीलिंग सिस्टम। जैसे कि अब ये इमेज देख रहे हो, दिखने में कितना डिफ़िकल्ट है, तो ये सब इंस्टॉलेशन करने
में आपको एक बार इंस्टॉल्ड हो गया तो आप उसको अलग से नहीं कर सकते, ठीक है। असाइनमेंट नंबर हमारा 4 है, तुमको मोस्ट पॉपुलर फॉरक्लिफ्ट टाइप्स बताना है मार्केट में जो अभी यूज़ होते हैं, रिक्स एंड टीबीएम बताना है एक्सप्लेन करके, और मोबाइल कंक्रीट मिक्सचर एक्सप्लेन करना है। इसका एलबीडी सॉल्व करिए, ओके। तो 2.3 में हमने क्या देखे, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, ओके, ये क्रॉलर रोडर, ट्रेंचर, स्क्रैपर, व्हील्ड लोडिंग शॉवर, एडवांस प्लास्टिक एंड ब्रिड गर्डर लॉन्चर। ये जो पॉइंट्स मैंने बोला ये 3.2 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यूनिट्स के, क्योंकि जो भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है अपने, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, वो रिसेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है पूरा, ओके। सो थैंक यू। इसका एलबीडी सॉल्व करिए। हम ये पूरे यूनिट में हमने जो भी देखे लेटेस्ट टूल एंड इक्विपमेंट्स जो यूज़ होता है, हमने आज मोबाइल टावर देखा, क्रेन्स देखे, फॉरक्लिफ्ट देखे, हॉइस्ट देखे, देन तुम्हारा टीबीएम देखे, ओके। तो ये सब इसके यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, वर्क कैसा करता है, लाइफ कैसा होता है, इसके लिंक्स मैंने कुछ शेयर किया हो वो देखिए, ओके। कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।